नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम ओपिनियन भारत में चर्चा करेंगे विनेश फोगाट की। डिस्क्वालीफाई हुई तो क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का जो प्रदर्शन रहा वो किसी गोल्ड से कम नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 के रेस्लिंग फाइनल में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद तमाम भारतीयों को इस खिलाड़ी पर गर्व करना चाहिए। आज भले ही नियमों के आधार पर विनेश ओलंपिक गोल्ड से चूक गई हो, लेकिन बहुत कुछ है जो बतौर खिलाड़ी विनेश ने झेला है और उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। अब तक आपको खबर तो मिल चुकी होगी कि 100 ग्राम के वजन को मुद्दा बनाकर पेरिस ओलंपिक 2024 के रेसलिंग फाइनल से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। भारतीय दल इस निर्णय को चुनौती दे सकता है, लेकिन जो फैसला होना है वो हो चुका है। अंतिम परिणाम यही है कि विनेश ओलंपिक गोल्ड मेडल से चूक गई हैं। फाइनल में भाग लेना तो दूर, उन्हें पोडियम पर भी जगह नहीं मिलेगी। भले ही ये खबर किसी हिंदुस्तानी का दिल तोड़ने के लिए काफी हो, मगर इसका दर्द उससे कम है जो बीते कुछ वक्त में बतौर खिलाड़ी विनेश फोगाट ने झेला है। इस घटना के बावजूद अगर भारत की बेटी और हम सबकी लाडली विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचने और हम तमाम देशवासियों के गर्व का पर्याय बनने में कामयाब हुई है, तो इसकी एकमात्र वजह वो कड़ी मेहनत है। एक समय उसे नीचा दिखाने में आप लोगों ने की। यूं तो विनेश और आपके विषय में कहने सुनने को तमाम बातें हैं, लेकिन अभी उन बातों का जिक्र करने का न मौका है न दस्तूर। सारांश में समझना हो तो हमें बस उस वक्त को याद करना चाहिए जब गुजरे साल विनेश साथी पहलवानों के साथ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी। मुद्दा सरकार थी, घेरे में यौन शोषण जैसे आरोपों से घिरा एक सांसद था। सवाल देश के प्रधानमंत्री और उनकी इतने अहम मसले पर चुप्पी को लेकर था। अब आप लोग बताइए आपने क्या किया? मैं बताता हूँ। तब उस वक्त आपने बतौर स्त्री विनेश फोगाट की शान में गुस्ताखी करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके द्वारा सबसे पहले तो विनेश के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई, फिर जब इससे भी काम नहीं चला तो उस धरने को जिसमें देश की बेटियां अपने लिए इंसाफ मांग रही थी उसे प्रायोजित बता दिया गया। विनेश संग बाकी के खिलाड़ियों को खालिस्तानी देशद्रोही कहा गया। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक अलग अलग कैंपेन चलाए गए। तमाम तरह के जतन सिर्फ इसलिए किए गए ताकि हालात के मारे इन पहलवानों का खुला मुंह बंद कराया जा सके। वो बेटी जिसने आज तिरंगे का मान ऊंचा किया, उसी को दिल्ली ने कुछ वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो। क्या ये जायज था? जवाब ठंडे दिमाग से और अपने गिरेबान में झांकते हुए दीजिएगा। वाकई कितना शर्मसार करने वाला था वो वक्त जब देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने वाली ये बेटी और इसके साथी रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था सबकी आंखों में एक तरह की पट्टी बंधी है और सभी एक भीड़ चाल में चल रहे हैं। प्रयास यही था कि उस व्यक्ति को बचा लिया जाए जिसकी पार्टी केंद्र में थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपसे ही सवाल करूंगा, क्या इंसाफ मांगना इंसान को देशद्रोही खालिस्तानी बना देता है? क्या एक बेटी के साथ वसहीपन की पराकाष्ठा पार करते उस जनप्रतिनिधि को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए था? शायद आप इस बात को सुनकर थोड़ा असहज हो, लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले मैंने ये जाना कि तब एक आदमी सी FIR कितनी मुश्किल होती है जब सामने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा एक कद्दावर व्यक्ति हो। बहरहाल जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, विनेश की ये कड़ी मेहनत बिना आपकी कड़ी मेहनत के संभव नहीं थी। तो ये बात यूं ही नहीं थी। ठंडे दिमाग से सोचिए कि पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में
वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी से लोहा लेने वाली विनेश के दिमाग में अपने टूर्नामेंट के दौरान क्या कुछ नहीं चल रहा होगा। जिस किसी ने भी मुकाबले को देखा होगा इस बात से परिचित होगा कि मैच किसी भी सूरत में आसान नहीं था। विनेश जानती थी कि ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति है, इसलिए उन्होंने वो किया जो सोचकर रिंग में उतरी थी। मैच भले ही मुश्किल रहा हो, मगर जिस तरह अंतिम 5 सेकेंड में विनेश पॉइंट लेने में कामयाब हुई, स्वतः सिद्ध हो गया कि ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने विनेश पर तमाम तरह के घटिया इल्जाम लगाए थे। ट्रोल्स जान ले, भले ही ओवरवेट का हवाला देकर भले ही विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, ये दुखी करने वाला है, मगर उनका प्रदर्शन हम फैंस के लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं है। विनेश के आलोचक उसके प्रदर्शन के बाद भले ही मुंह की खा चुके हो, लेकिन समझ में उनको भी आ गया है कि विनेश खोटा सिक्का नहीं है। ध्यान दें, ये शब्द विनेश के लिए ब्रजभूषण सिंह ने इस्तेमाल किए थे। बाकी चाहे वो ब्रजभूषण हो या विनेश की आलोचना करने वाले ट्रोल्स। जाते जाते एक जरूरी बात, शिकायतें और इंसान की तलब करना किसी को मंत्रा का दर्जा नहीं दिलवाते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है और इंसाफ मांगने और न्याय की लड़ाई लड़ने का हक हमें, आपको, सबको संविधान से मिला है। बस फर्क इतना है कि सामने विनेश है, कल कोई और भी हो सकता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपके विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 के इस ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।